मेरा नाम नरेश कुमार है, उम्र मेरी 56 साल, काम मेरा राइस मिल का है। वैसे मैं तो घर में ही था, तो मैं पहले 2-1 दिन पहले नेपाल का टूर लगा के आया था, पशुपतिनाथ जाके आया और बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल से जैसे आम रूटीन में कर रहे हैं तो वैसे ही मैं कर रहा था। अगले दिन मैं सवेरे उठा, जैसे नहाए स्नान करा, सैर करी, सब कुछ करने आने के बाद मंदिर में पाठ कर रहा था। तो जैसे ही मैंने पाठ करना शुरू किया, 1-2 फ़ोन कॉल आई मेरे को, फ़ोन अटेंड किया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दूसरा फ़ोन जैसे ही मेरे को आया, मेरे से ना आवाज़ नहीं निकल पाई। मैं अपने ऑफिस में था, सुबह रेडी होके अपने ऑफिस पहुंचा था, तो सडनली मेरे मदर की मुझे कॉल आई कि ऐसे करके मतलब जो मेरे फादर हैं वो एज सच थे कॉन्शियस, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। वो इवन ये भी नहीं बता पा रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या है, और उनका जैसे वोकल तो बिल्कुल चला ही गया था, वो बोल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। जब मेरे को फ़ोन आया, मैं फ़ोन पर जवाब नहीं दे पाया भी क्या कहना क्या नहीं, इन्हें इतना भी आवाज़ नहीं, हाथ पैर लगा भी जैसे कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो इशारे से वाइफ को मतलब कि बुलाया, तो उन्होंने मेरे को कपड़े दिए, फिर मैंने इशारे से कहा भी नेबर को बुला लो। तो इमीडिएटली फिर मदर की कॉल आने के बाद मैं अपने ऑफिस चंडीगढ़ से सीधा अपने होम टाउन नाभा उनके पास पहुंचा। एट दैट पॉइंट वो डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि वाइटल्स उनके ठीक आ रहे थे। वो कह रहे थे बीपी भी ठीक आ रहा है और उनकी डायबिटीज़ भी ठीक है, जैसे वो डायबिटिक हैं, लेकिन वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हुआ क्या है। तो हमने डिसाइड किया तो फिर किसी अच्छे बड़े शहर में, जैसे चंडीगढ़ में किसी बड़े हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर ने पहुंचते ही पहले इनका सीटी स्कैन कराया, तो फिर सीटी स्कैन में उन्होंने मुझे बुला के दिखाया भी कि स्ट्रोक है, तो उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई। जब डिसीजन लेने के बाद डॉक्टर इमीडिएटली उन्हें ओटी में ले गए थे, ऑपरेशन थिएटर में। उन्होंने जैसे जो भी अपना ट्रीटमेंट करा, कैथेटर यूज़ करा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि अब आप अपने पेशेंट से पूछ सकते हो कि नाउ ही इज़ फाइन। तो उन्होंने पेशेंट से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो वो उस टाइम पे बता पा रहे थे। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई ब्रेन स्ट्रोक वाली, तो साथ के साथ में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कि पहले इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी और इस ट्रीटमेंट के बाद आवाज़ साथ साथ में ही आ गई। ये सभी को ऐसे ही जल्दी देर नहीं करनी चाहिए, ट्रीटमेंट जल्दी लेना चाहिए तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। मैं ऑपरेशन थिएटर में बोलने लग गया, इसलिए मैं सभी को सोचता हूँ कि ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी दिया जाए, उसके बाद कोई चारा नहीं बचता भी बंदा ठीक हो या ना हो, लेकिन उसी टाइम ठीक हो जाना ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा से मिली। हमें पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये होता क्या है और कैसे होता है और क्या इसमें करना चाहिए, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा उसके बाद ये कि हाँ इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और ये चेक कराना चाहिए ताकि उसे टाइमली ट्रीट कर सकें, और इसका ट्रीटमेंट भी है। ये बिल्कुल ठीक है, वैसे रूटीन वर्क जैसे पहले करते थे वैसे ही करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग वॉक में जाना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करना और ऑफिस वगैरह में जाके काम करना, तो ठीक है।